नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे नेहा आपके साथ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गणपति बप्पा आते हैं बहुत सारी खुशियां लेकर के, और बिल्कुल इसी तरह से आपका अपना सोलर प्लांट भी होता है जो कि आपकी बहुत सारी खुशियां और बहुत सारे सेविंग्स की गारंटी बन के आपके घर में आता है। और आज का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपके सोलर प्लांट की अच्छी सेहत के बारे में और उसकी लंबी उम्र के बारे में, यानी कि ONM जिसे हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। आम भाषा में समझा जाए तो इसका रख रखाव, इसका ध्यान रखना। और इस बारे में प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ एक परफेक्ट पर्सनालिटी है। द नेम इज मिस्टर की.एस. खुराना, जो कि सद्भाव रिन्यूएबल के डायरेक्टर है। सर, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। Thank you, Noah, and we wish the same for you. Thank you. And for all your viewers. Exactly. Thank you so much, sir. चलिए सर, आज का ये टॉपिक मुझे बहुत स्पेशल इसलिए लग रहा है क्योंकि जैसे जैसे लोगों के बीच में सोलर प्लांट को लेकर के, पैनल्स को लेकर के अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है सोलर प्लांट लगवा लिया अपनी छत पे, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद की जो मेन कहानी है, जो उसका मेंटेनेंस का खेल है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, प्लीज ये समझाएं। वेरी राइट क्वेश्चन। बहुत ही उम्दा सवाल है आपका। नया देखिए, हमारे घर के जितने उपकरण हम यूज़ करते हैं, छोटा सा वाटर फिल्टर हो हमारे किचन में, AC हो, फैन हो, लाइट्स, वॉट एवर वी यूज़, हमारी बाइक्स हो, स्कूटर हो, कार हो, एवरीथिंग वुड रिक्वायर सम मेंटेनेंस। इंसान है ना, हमारी सेहत के लिए भी हम सुबह एडजस्ट करते हैं। सो एवरीथिंग वुड रिक्वायर मेंटेनेंस एंड दैट्स अ इम्परेटिव पार्ट, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सिस्टम। बट अनफॉर्चुनेटली सोलर के मामले में ये आज तक बहुत नेग्लेक्टेड रहा है। बिकॉज हम सब ये तो सोचते हैं, हम ये सब जानते हैं कि हमारे घर पे एक छत हो जाए, हमारा सपना होता है, तो हम घर बनाते हैं। हम अपनी छत पे कभी जाते नहीं, अगर आपने गौर किया हो। बहुत कम। हम छत के पीछे पड़े रहते हैं, पर हम अपनी छत पे आप कितनी बार गए? बहुत बहुत कम। अब वो छत पे सोलर भी लग गया है जी, तो आपको और जाने का टाइम नहीं है, आप तो पहले भी छत पे नहीं जाते थे जी। तो वो नेग्लेक्टेड सा हो जाता है, बड़े शौक से लगवाते हैं, एंड देन यू डोंट टेक केयर ऑफ द प्लांट। प्लस जो आपने जिस भी एजेंसी से लगवाया होता है, वो भी नॉर्मली इतना ख्याल नहीं करते, बिकॉज आपकी तरफ से भी कुछ होता नहीं, सो वो नेग्लेक्टेड हो जाता है। तो ग्रेजुअली ओवर द टाइम उसकी जो सौर ऊर्जा की उत्पादन की क्षमता है वो डिमिनिश होती जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसका रख रखाव करें, ख्याल रखें। यू हैव रेज्ड अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम एज वी गो अलोंग। बिल्कुल सर। तो जैसा कि सर ने मुझसे ये पूछा कि आप अपने छत पे, अपनी टेरेस पे कितना फ्रीक्वेंटली जाते हो, ऑनेस्टली मैं बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं जाती हूँ, लेकिन जो मेरी मदर इन लॉ है वो गमलों में पानी डालने के लिए रोज जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह से कि अगर आपकी छत में सोलर प्लांट आपने अपना लगवा लिया है, आप नहीं जा रहे हैं, तो आपके बिहाफ में जो जाने वाले हैं, जिनको इनका नॉलेज है, जो आपके सोलर प्लांट का ध्यान रखने वाले हैं, उनका पहुंचना, वो मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन सर, मार्केट में ना बहुत कंफ्यूजन है। मैंने एक बार बस सोलर प्लांट टाइप कर लिया, उसके बाद मुझे फ्रीक्वेंट एड्स आना स्टार्ट हो जाती हैं कि इनसे लगवा लीजिए, इनसे लगवा लीजिए, इनसे लगवा लीजिए। लेकिन राइट उस कंपनी को चूज करना जिससे हम सोलर प्लांट ऑप्ट करने वाले हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और खासकर जब बात आती है मेंटेनेंस की, तो किन किन बातों का ध्यान रख के हम आगे बढ़े? नया क्या है कि अभी हमारे देश में आज की तारीख में करीबन 6 से 7 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने का स्कोप। ओके। इट्स सच ए ह्यूज मार्केट। और आपको जान के ये हैरानगी होगी कि अभी तक, इस पिछले माह जुलाई तक, अभी तक कुल 25 लाख भी नहीं हुए। तो अ वेरी मिनिस्क्यूल परसेंटेज ऑफ द वर्क हैज बीन डन। और इस 25 लाख, जो मैं तो ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इससे कम ही संख्या है, उसमें से भी 10 से 12 लाख पिछले साल, 1.5 साल में, जब से प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लॉन्च की और सब्सिडी लॉन्च की और लोगों में जागरूकता आई, तो ये 10 से 12 लाख पिछले 1 साल पे। तो यू कैन इमेजिन कि
कितना रैपिड और इसमें एक्सपेंशन हुआ है। बट अब अनफॉर्चुनेटली इसके दो पहलू हैं देखा जाए ना, तो ऐसा नहीं कि मैं कोई एंटरप्रेन्योर्स के खिलाफ हूँ या उद्यमता जो बोलते हैं, जो हम स्वरोजगार हम पैदा कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। आई एनकरेज गुड पीपल टू कम एंड डू दिस वर्क। बट मेरे अनुभव में ये देखा मैंने कुछ टाइम से, पिछले जब से ये आया है, कि लोग नॉर्मली अपने तात्कालिक सुख के लिए, शॉर्ट टर्म गेन्स, वो दीर्घकालिक जो उनको बेनिफिट्स है वो उसको भूल जाते, तो दे कॉम्प्रोमाइज। शासन ने भी बहुत अच्छी योजना करी है और लोगों को प्रमोट करने के लिए बड़ी आसान शर्तों पे उनको रजिस्ट्रेशन करा के, और मात्र 2.5 लाख रुपए में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आप अधिकृत हो जाते हो कि आप सोलर लगा लो। दैट इज़ गुड, आई वेलकम दैट स्टेप। बट हर चीज़ के जो वो एक प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो इतने सारे लोग आ गए हैं, अगर जो आप कह रही है कि इतने लोग हो गए। अभी हमारे यही छत्तीसगढ़ में देखें तो 400 के ऊपर, मोर देन 400 बिलीव, एंड दे आर इंक्रीजिंग बाय द डे। इतने लोग अब आ गए हैं कि हम सोलर प्लांट लगा देंगे। तो ऑल ऑफ अ सडन इतने लोग कहाँ से आए जो इतने एक्सपर्ट हो गए, जो हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर रूरल सेक्टर में अब सोलर एक्सपर्ट्स आ गए। मुझे तो अभी तक समझ भी नहीं आया कि ये फ्रॉम वेयर है, बट इट इज़ गुड, इट इज़ गुड। जैसे मैंने कहा, हमको इसका क्रिटिकल एक एनालिसिस भी करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट और बिजनेस टुडे की जो रिपोर्ट है, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये बताते हैं कि हमारे देश में मोर देन 55% जो बिजनेस शुरू होते हैं स्मॉल सेक्टर में, 5 साल होते होते उसमें से 55% बिजनेस बंद हो जाते हैं। मतलब हर दूसरे में से एक बंद हो जाता है। और 10 साल होते होते ये 30% पे आंकड़ा आ जाता है। मतलब 70% फेल हो जाते हैं और 30% ही बाजार में बचते हैं, जो 10 साल बाद में भी उसको सस्टेन कर पाते हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, खैर सरकार हमें हेल्प करती है आजकल एंटरप्रेन्योर्स को, लोन आसान शर्तों पे मिलते हैं, सब मिलते हैं, बट स्टिल यू नीड समथिंग। एक कैलेमिटीज़ है, नॉट एग्जैक्टली कैलेमिटीज़, बट लाइक कोविड came and the other situations come, war comes, so many things come. उसके बाद में प्रॉपर नॉलेज नहीं होना, प्रॉपर टीम नहीं होना, 10 जगह से सामान एकत्र करना, क्योंकि सोलर पैनल लगाने से ही बिजली नहीं बनती है। मोर देन 30 कंपोनेंट्स गो इनटू कंस्ट्रक्टिंग वन सोलर प्लांट सॉल्यूशन फॉर योर रूम, मोर देन 30। तो इतने सब को इकट्ठा करके आपके घर में बिजली बनाना, 1000 वोल्ट की डीसी पावर आपके छत पे चलती है, मोर देन 1000 वोल्ट्स, उसको इंटीग्रेट करना, इट्स नॉट दैट सिंपल। बट है अभी 400 के ऊपर लोग हैं, तब मैं बोलते बड़ी खुशी है, मैं चाहता हूँ। और सो दिस इज वेयर दी प्रॉब्लम इज देयर। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब ऐसे फोन आए या आपको सोलर लगवाने की इच्छा हो घर में, तो आप उसका एक एनालिसिस करिए, उनको एनकरेज भी करिए। ऐसा नहीं, दे शुड गेट एनकरेज। आप हो सके तो उनका ऑफिस पहले विजिट करिए, उनके कुछ लगाए हुए क्लाइंट्स जहाँ उन्होंने काम किए सफलतापूर्वक, आप उनकी टेस्टिमोनियल्स लीजिए, बिकॉज आपकी गाड़ी कमाई है जो आप उसे सौंप रहे हैं। छोटे से छोटा प्लांट भी अगर आप 3 किलोवाट का लगाएंगे तो इट इज़ कॉस्टिंग क्लोज टू मोर देन 1.7 लाख रुपीज़ के आसपास में आज की तारीख। तो ये कोई छोटी रकम तो होती नहीं। एंड एज यू ग्रो 5 किलोवाट 10 किलोवाट ये बढ़ते जाते हैं। तो it is like buying a car or a small Alto car, then you buy a bigger car. So it is, that experience what you are getting. So you have to choose your integrator also accordingly, जो आपके आते हैं। आप उसके 3 साल की कम से कम आप उसकी बैलेंस शीट का आकलन करिए कि whether he has got the finances, because गवर्नमेंट के अनुसार उसको 5 साल की आपको मेंटेनेंस भी करनी है। तो 5 साल बाद में ही शुड बी एबल टू विथस्टैंड दैट एक्सपेंसेस जो 5 साल तक करे। आज तो उसने 2.5 लाख रुपए दे के करा लिया है, इट हैज़ टू बी देयर फॉर द फुल 5 years।
दैट्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। तो आप उसकी 3 साल की बैलेंस शीट को स्टडी करिए, कुछ उसके लगाए हुए सिस्टम्स को देखिए। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जो समझते हैं कि कुछ बड़ी कंपनियां हैं, दो चार हमारे हिंदुस्तान की जो बहुत फेमस कंपनीज, एंड दे आर रियल बिग, मैं नाम नहीं लूँगा, ये उन कंपनियों का बोलते हैं कि हम सोलर पैनल लगा देंगे और बाकी चीज़ें ये भूल जाते हैं। तो खाली सोलर पैनल से बिजली नहीं बनती। मैंने जैसे आपको बताया कि मोर देन 30 कंपोनेंट्स गो इनटू इंटीग्रेटेड वन, और सबकी प्लांट की वारंटी होती है, कोई एक चीज़ की वारंटी नहीं। तो उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से, रीसेलर से, चैनल पार्टनर से मटेरियल खरीद के वो आके आपके यहाँ लगाते हैं। अब कल को नेचुरली चीज़ें हैं तो कोई भी कंपनी बनाएगी तो कोई फॉल्ट आ भी सकते हैं और आने ही है। मशीन है, होने आपकी BMW की हो तो कुछ ना कुछ आना ही है। यू हैव टू गो टू द शोरूम। तो ये इंश्योर करिए कि आपको जो वारंटी है और जो गारंटीज है वो पूरी वो इंडिविजुअली होल्ड करे। मतलब उसमें ये नहीं कि इन्वर्टर इस कंपनी का है, केबल इस कंपनी का है, पैनल इस कंपनी का है, स्ट्रक्चर इस कंपनी का है, तो उस दशा में आपको 4 जगह ना भागना पड़े। दैट इंडिविजुअल हु इज पुटिंग द सोलर प्लांट एट योर होम should be accountable for the entire system, not for individual only components. You get me? Yes. And then when you go for warranty, there are lots of clauses related to change the warranties which have to be complied. वो between the lines लिखी रहती है उसमें, तो नहीं समझ में आती। मैं एक बार जोकिंगली देख रहा था, किसी ने मुझे कहा कि साहब अगर आप ड्राई क्लीनर की शॉप में इफ यू रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस उसके पीछे, तो आप अपना सूट वहाँ पे ड्राई क्लीनिंग को नहीं देंगे। इतनी कंडीशंस होती है। सिमिलरली पैनल में, इन्वर्टर में, सब में कंडीशंस होती हैं। ये नहीं कि आपको ब्लैंकेट हो गई कि आपको 27 साल 30 साल की आपको कुछ भी हो जाए, आपको ये हम बैठे हैं हम दिले। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सेम विद द इन्वर्टर, सेम विद एवरीथिंग। सो इट्स अ कंपोनेंट यू हैव टू चूज। हर छत अलग प्रकार की डिज़ाइन होती है। छतों पे टंकियाँ होती हैं, तो पानी की शेड्स होते हैं, बगल की बिल्डिंग का शेडो आ रहा होता है। तो वन साइज फिट ऑल नहीं है ये। हर छत की अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसको कैसे प्लेस किया जाए ताकि आपको ऑप्टिमम आउटपुट मिले। तो दैट कंपनी हूएवर इज इंस्टॉलिंग should have the experience of handling that type of systems. So they should be having a expert team of engineers who can design the plant in that way. उसकी आपको 2D ड्राइंग्स देवे, उसको आपको 3D में उसका नक्शा बना के दिखाए, क्योंकि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और सर्दी में छोटे होते हैं, तो साल भर उस पर प्रॉपर छाया आए। सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व। उसकी आपको SLD देवे, आपको सिंगल लाइन डायग्राम कि आपके केबल्स की क्या पोजिशनिंग है छत पे। तो उसके पास एक अच्छी इंजीनियरिंग टीम होनी चाहिए जो क्वालिफाइड, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे बाद में अगर आप फिर देखें तो जो आपकी जब तक सोलर प्लांट कंप्लीट नहीं होता, जब तक ये ग्रिड से आपका सिंक्रोनाइज मत हो जाए, तब तक आपकी किसी काम करनी है। तो दे शुड हैव द प्रॉपर पेपर वर्क, प्रॉपर लाइसेंसिंग, प्रॉपर एक्सपीरियंस टू टेक ऑल द स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट अप्रूवल्स, और जल्दी से जल्दी आपका ग्रिड से जोड़ के दे दे। मैंने पर्सनली ऐसे केस देखे हैं जहाँ 6 महीने 8 महीने तक आपने पैसे दे दिए, सब दे दिया, पर आपका ग्रिड से नहीं जुड़ा, आपके काम कर दिया। अब आपके पैसे भी लग गए या आपने बैंक से लोन लिया तो आपकी EMI भी चल रही है और आपके प्लान किसी काम कर रही है, वो रोज़ आज कल परसों। सो ये सब बातें गौर करने लायक है। तो आगे से कोई आपको अगर फोन करते हैं लगाइए, तो मेरा ये निवेदन है कि प्लीज़ मेक अ चेकलिस्ट एंड ये पूरे पैरामीटर्स पे चेक करके सिर्फ फिर ऑर्डर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंटीग्रेटर खराब है, बट जैसे मैंने कहा कि जो वो प्रोबेबिलिटी है आपकी गाड़ी कमाई है, आप जितने रिस्क के फैक्टर्स हैं वो तो डिस्काउंट करना आपका मौलिक अधिकार है, वो आप पहले चूज करिए, उसके बाद आप चुनाव करिए क्या किससे सोलर लगवाना चाहिए। सो अल्टीमेटली ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये ना कोई छोटी इन्वेस्टमेंट है और ना ही कोई छोटे टाइम के लिए है। आपकी एक अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट लग रही है और 25 सालों तक के लिए ये आपके साथ रहने वाला है। सो उसके लिए अगर कुछ जुगाड़ तुगाड़ जैसा फील आए उसके साथ नहीं जाना है। सो ये चेकलिस्ट अपने दिमाग में रखिए और ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए।
सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम खुद लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि सिर्फ सोलर प्लांट लगवाने तक की बात नहीं होती है, उसकी जो आफ्टर सर्विसेज हैं, जो मेंटेनेंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अस. अगर हम सद्भाव रिन्यूएबल की बात करें तो जैसा कि हम अपने कस्टमर्स को कस्टमर्स ना कहते हैं ना मानते हैं, वो हमारे एसोसिएट्स हैं जिनसे हम अगले 25 सालों तक का रिश्ता कम से कम बनाते हैं. सो सर, हम अगर उनकी बात करें, सो हम किस तरीके की सुविधाएं देते हैं, सर्विसेज देते हैं, किस तरीके से हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो सोलर प्लांट आपने सद्भाव से लगवाया है उसकी सेहत अच्छी खासी रहे आपकी तरह टचवुड. सो उसकी सेहत अच्छी खासी रहे और उसकी लंबी उम्र रहे. बिल्कुल. तो ये हम किस तरीके से टेक केयर करते हैं सर? एक इंग्लिश में कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. सो अगर आप टाइम से स्टिच कर ले तो आप बाकी चीज़ों से बच जाएंगे. और कोई भी पार्ट हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो, आपका मोबाइल से लेके और बड़े से बड़ा इक्विपमेंट हो, वो हमेशा ब्रेकडाउन होने के पहले ना थोड़ी बहुत रोता ज़रूर है, वो आवाज़ ज़रूर करता है जी. जैसे इस केस में बिजली कम बनाएगा या ओवर हीटिंग होगा या कुछ ना कुछ तो होगा. मतलब यू कैन बिल्कुल सडनली कभी भी कोई भी इक्विपमेंट ड्रॉप, हार्ट फेल नहीं होता, कार्डियक फेल नहीं होता, वो आवाज़ देता है कि मेरे को सुधार दीजिए. सिम्टम्स आते हैं, जरूरी है हमें नोटिस करना. तो वो हमें पकड़ना चाहिए. सेम अप्लाइज टू सोलर. जैसे मैंने आपको पहले कहा, इसमें कम से कम मोर देन 30 कंपोनेंट्स होते हैं विच आर इंटीग्रेटेड टू पॉप वन प्लांट. एंड आई ऑलवेज बीन टेलिंग ऑल माई एसोसिएट्स, advising all my associates कि when you think of going solar, don't take it as a product. Right. You have taken the product. Like you have bought this table. So this table is a product which will be good for the next 10 years. Unless you break the glass, but it's good for the next 10 years. Solar is a service. It's a equipment which needs regular service to give you the optimum output. So you are buying one solution. You are not buying a product. सबसे पहले तो इसको आप ज़हन में रखें. तो उस सोल्यूशन के लिए भी आपको नेचुरली, जब आपको मैंने जो पहले पैरामीटर्स बताए थे, आप वैसे टीम का चुनाव करिए जो आपके लगाएंगे. अब सद्भाव कहाँ आता है जो आपने पूछा, मैं बार बार पहले भी कहता आया हूँ आपको, फिर आज वंस अगेन टेल यू, आई इक्वेट द सिस्टम विथ आवर ह्यूमन बॉडी. जो सोलर पैनल है वो हमारे हार्ट से तुलना कर सकते. जब तक वो धड़क रहा है तो हम जिंदा हैं, जब तक वो बिजली बना रहा है तो प्लांट चल रहा है. तो पैनल की मेंटेनेंस एक अलग होती है. इन्वर्टर जो उसका ब्रेन होता है, जो सन की डीसी पावर लेके उसको कन्वर्ट करके एसी में लाता है, वो उसका ब्रेन होता है. उसकी अलग मेंटेनेंस. ACDB DCDB जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज होते हैं, उसकी अलग मेंटेनेंस. केबल्स, स्ट्रक्चर्स. केबल्स जो है वो आर्टरीज और वेज हो जाती है हमारी, जहाँ से करंट फ्लो करता है, हमारा ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज वेज में. स्ट्रक्चर हमारा जो बैकबोन होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसको हम अपना मेरुदंड कहते हैं, वो हो. तो हर कंपोनेंट की अलग अलग आपको मेंटेनेंस करना ज़रूरी है. सबकी वर्जिश करना, हाथ की, पैर की, यू हैव टू डू दी प्राणायाम, यू हैव टू डू दी वर्जिश ऑफ ऑल द body parts. All these equipment also need different services. So I'll try to explain one by one. Like when we go for solar panels, तो सोलर के जो पैनल होते हैं हमारी छत पे लगे होते हैं, वहाँ पे बर्ड ड्रॉपिंग्स आती हैं. पॉल्यूशन इतना है, हम जिसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये सोलर प्लांट लगा के, बट अभी एग्जिस्टिंग तो है. हमारे जयपुर में विशेष करके तो इंडस्ट्रियलाइज्ड इतना जोन है, यहाँ पॉल्यूशन भी है, तो उसकी डस्ट आती है. सो वी नीड टू रेगुलरली, जैसे हम अपनी कार साफ करते हैं, हमको विजन अच्छा आता है, वैसे हमारे सोलर पैनल्स को हमको रेगुलर उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है, साफ करना पड़ता है. साफ भी हम एक नॉर्मल हमारे एक नायलन के अगर ब्रश से करें और अच्छे से साफ करें, जो कि हमारी टीम जब आपके यहाँ इंस्टॉल करती है तो आपको बता के जाती है कि यू क्लीन इट लाइक दिस इन अ राइट वे. उसको स्क्रब नहीं करना है, उसमें डिटर्जेंट पाउडर से साफ नहीं करना. वी विल
वी विल टेल यू एवरीथिंग इन दैट। सो उसकी क्लीनिंग ज़रूरी है ऑन द रेगुलर बेसिस, नहीं तो आपका जनरेशन कम से कम 15 से 20% तो वैसे ही कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज टू। उसके बाद में अगर आप देखें तो सोलर के जो आपके पैनल्स हैं उसमें नीचे भी ये तो नीचे कनेक्टर्स होते हैं, बोल्ट्स होते हैं। पहले तो हम उसका निरीक्षण करें, जो विजुअली हम उसका निरीक्षण करें कि उसकी क्या स्थिति है, उसकी प्रॉपर साफ है कि नहीं, प्रॉपर टाइट है कि नहीं, प्रॉपर जनरेशन कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर एंगल में है कि नहीं जहाँ से उसको सनलाइट वो ऑप्टिमम आ रही है। हम इंडिया में हम इक्वेटर के हम नीचे के हिस्से में हैं, सो मोस्टली टुवर्ड साउथ फेसिंग हमारे पैनल लगते हैं। उसमें भी हम एंगल देखते हैं कि सही है कि नहीं। तो ये सब हम एक सोलर के पैनल में हम देखते हैं। इसके बाद आप इन्वर्टर पे आ जाएं, वहाँ पे भी डस्ट जमा होती है ऊपर, तो वी हैव टू कीप इट क्लीन। उसको कूल रखना पड़ता है बिकॉज वो ट्रिप करेगा नहीं तो बार बार, तो उसके ट्रिप करने से जो हमारा जनरेशन है वो हमारा लॉस शुरू हो जाएगा। हमारे लूज कनेक्शंस अगर वहाँ होंगे तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, नेचुरली आउटपुट कम हो जाएगा उसका। एक बार आउटपुट कम होना हुआ तो नेचुरली दैट विल लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ द इन्वर्टर। तो एक बार उसका ब्रेकडाउन हुआ तो फिर उसके कॉस्टली, फिर उसकी जो कंपोनेंट्स हैं वो बड़े नाजुक होते हैं, वो आपको फिर इशू आता है कि आप उसको ओवर हीट से लेके और आपने ख्याल नहीं किया, ब्रेकडाउन हो गया, अगेन द प्रॉब्लम। इन्वर्टर से ही आपका डेटा मिलता है, जो आपको हमारे ऐप के थ्रू, जो रियल लाइफ ऐप के थ्रू जो आपको रियल टाइम आपको डेटा मिलता है, हमारा वो भी इन्वर्टर के थ्रू आता है। तो वो जो उसका डेटा लॉगर है वो आपको पूरी मॉनिटरिंग नहीं देता, तो फॉल्ट भी फिर ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज यू नो वंस यू डोंट हैव द डेटा, हाउ कैन यू लोकेट की फॉल्ट कहाँ पे उस पर। और फिर जो कंपनियां हैं, जब अगर इतने ख्याल नहीं करेंगे अगर इन्वर्टर का, तो जब वारंटीज पे जब हम जाते हैं तो मैंने आपको ड्राई क्लीनर का जो एग्जांपल दिया था, फिर लिस्ट सब आपने ये नहीं किया था, तो योर वारंटी इज not valid. So if it is done in time, if it is prevented in time, if it is taken care of, तो Sundown takes care of that as well for the first 5 years and totally free of cost रहता है। तो ये इन्वर्टर का पार्ट हो गया। मॉड्यूल से हम इन्वर्टर्स पे आ जाते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें ACDB DCDB होते हैं, जो AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और वो DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जो आपके सोलर पैनल से इन्वर्टर तक जो बिजली आती है वहाँ पे बीच में DCDB लगता है, वहाँ DC केबल होता है, और फिर इन्वर्टर के बाद से आपके जो मेज तक आता है वहाँ पे ACDB लगता है, वहाँ पे AC केबल्स लगते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहाँ पे। अब इसमें अगर ये लूज टर्मिनल्स हो जाएं या ओवरहीट हो जाएं तो इसमें स्पार्क हो सकती है, पर स्पार्क से ये जल सकते हैं। ये इसमें फ्रीक्वेंटली फिर इसकी वो ट्रिपिंग होगी, तो जो MCB हैं वो आपके बार बार ट्रिप होंगे, फिर आपके जनरेशन पे दैट विल डायरेक्टली लीड टू योर इन्वर्टर शट डाउन, फिर आपके उसमें लॉस होगा। देन सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होते हैं इसमें, जो कि सर्ज को रोक सके। आप ये नहीं करेंगे तो उस पर इम्पैक्ट आएगा, तो SPD आपके फेल होंगे, वो होने से अगेन इन्वर्टर पे उनसे इम्पैक्ट आएगा बिकॉज वो सर्ज से प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। इसके बाद आगे अगर आप केबल्स अगर इसमें लूज लगे, बिकॉज उसमें केबल्स आते हैं, तो अगर केबल्स अगर लूज लगाने तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो उसमें बढ़ जाता है, जिससे फिर हीट जनरेट होती है। हीट कहीं भी जनरेट होगी तो एनर्जी का लॉस होगा और फायर का भी रिस्क होगा। तो द केबल्स वी हैव टू सी दैट दे प्रॉपरली अलाइंड विद द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस। जब ये सब होगा तो इसकी इक्विपमेंट की लाइफ भी नेचुरली कम होगी, बिकॉज बार बार ट्रिपिंग होगी, बार बार लॉसेज होंगे, लाइफ भी कम होगी। और फिर इससे जो स्ट्रिंग्स जो अटैच होती हैं जो आपके सोलर की, आपके सीधा वो आपके जनरेशन पे इफेक्ट आएगा, और ग्रिड में जो आपकी पावर जानी है वह उसकी इंजेक्शन पे इफेक्ट आएगा। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट है, ये दिस इज अ कैस्केडिंग इफेक्ट। तो जैसे ये इंटीग्रेटेड है पार्ट्स, आपने देखा अभी, जैसे हमारे ये सब सिस्टम इंटीग्रेटेड है, ये भी सब इंटीग्रेटेड है। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट है। एक छोटा सा फॉल्ट अगर कहीं पे भी है तो दैट लीड्स टू द फेलियर ऑफ द एंटायर सिस्टम, दैट माइट लीड टू द फेलियर ऑफ द एंटायर।
बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। कोई खाली पैनल से बिजली नहीं बन रही कि उस बड़ी कंपनी का पैनल लग गया है तो बिजली बन रही है, ये मिसनोमर। क्योंकि वो बड़ी कंपनियां जो हैं वो न इन्वर्टर बनाती हैं, न उसकी वारंटी गारंटी लेती हैं, न वो केबल बनाती हैं, न वो ACDP DCDP बनाती हैं, न वो स्ट्रक्चर बनाती है, वो कुछ भी नहीं करती, वो खाली पैनल बेचती है। बाकी सब प्रोक्योर करके उनको इंटीग्रेट करना है, सब कनेक्टेड है। तो छोटी से छोटी चीज़ को भी अगर हम ओवरलुक कर जाएं तो दैट लीड्स टू बिगर थिंग्स। लाइक इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग लाइक इन अवर बॉडी ऑल्सो। ये बोलते हैं अगर थोड़ी सी भी अगर वो हो तो हम ख्याल करने में अपना तो ठीक हो जाता है, वो ना होने। स्ट्रक्चर पे पहुँचे हम। स्ट्रक्चर मोस्टली लोग जो है वो जो MS के लगा जाते हैं आजकल। मैंने आपको बताया कि वो मेरुदंड है हमारा, इस तरह स्पाइनल कॉर्ड। तो आपने बहुत बड़ी कंपनी का आपने पैनल भी लगा लिया जिसकी 27-30 साल की आपको आज उसने गारंटी वारंटी भी दे दी और आपकी छत पे लगा गए। अब वो स्ट्रक्चर अगर पेंट करके और MS के लगा गया तो 2-4-5 साल में नेचुरली जब रेन आएगी, हवा आएगी ऊपर, तो उसमें रस्ट आएगा। रस्ट इज द कोरोजन, उसको खा जाएगा। हैविंग सेड दैट, जब वो स्ट्रक्चर ही नहीं है तो जो पैनल जिस भी बड़ी कंपनी का उसने आपको बोल के आपसे ऑर्डर लिया और लगाया, वो कहाँ से सपोर्ट करेगा? सो दैट विल फॉलो। सो इफ द स्ट्रक्चर फॉल्स, द एंटायर सिस्टम गोज। तो स्ट्रक्चर आल्सो पीरियोडिक मेंटेनेंस we have to do. We have to check every component, every nut bolt of all the structures. So for that structure, Sadbhav has come up with a very novel structure called Vajra. We have named it as Vajra. And हम अपने एसोसिएट्स को ये भी गारंटी देते हैं लिख के साथ में कि 25 साल तक अगर तेज हवा, तूफान, बारिश, किसी भी कारण से अगर उनका स्ट्रक्चर उड़ गया या डैमेज हो गया तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिप्लेस कर देंगे। 25 साल स्ट्रक्चर की ऐसी गारंटी शायद ही कोई देता है, बट हमने वज्र पे हमें इतना भरोसा है। और 160 किलोमीटर की वो विंड स्पीड को भी जनरेट करता है और ये पूरा हॉट डे हमारा गैल्वेनाइज होता है स्ट्रक्चर। टू टॉप इट ऑल, हमारे स्ट्रक्चर में कोई वेल्डिंग पार्ट्स नहीं होते। जब आप वेल्डिंग करते हैं आखिर जॉइंट पे तो वो हो जाते, कमज़ोर हो जाते। ऑल आवर स्ट्रक्चर आर मॉड्यूलर डिजाइन, तो सब नट बोल्ट से टाइट है और वो भी SS के हमारे नट बोल्ट होते हैं जिसमें कोई जंग नहीं लगता। सो बीइंग so modular in nature, it is so flexible that we can design up to your needs, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 फुट 8 फुट हाइट में जो भी हैं, so there it comes. So Sadbhav as a whole gives you the entire package for the all the components. क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर प्लांट में हर चीज़ का, आपकी बड़ी से बड़ी अगर मर्सिडीज या फिर BMW भी हो, एक छोटा सा वॉशर, एक छोटी सी भी कहीं चू चू की अगर आवाज़ आ जाए, स्प्रिंग में आवाज़ आ जाए तो पूरी गाड़ी का वजन खराब हो जाता है और वो बड़े। तो इस सब सिस्टम के ख्याल में हमारा टेक्नीशियन हर 3 महीने में आपके यहाँ पे आएगा। वो पूरे हर कंपोनेंट के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जितने हैं जो आपको बताएं, मैकेनिकल कंपोनेंट्स जितने हैं, वो एक एक कंपोनेंट को चेक करेगा, उसका वीडियो बनाएगा। क्योंकि आप तो छत पे जाएंगे नहीं, आपकी जाएंगी मदर इन लॉ, और वो उनको वीडियो समझ में इतना आ भी सकता है बट ओल्ड एज है, तो वो वीडियो बनाएगा उसका पूरा आपके कंपोनेंट्स का, वो आपको सबमिट करेगा वीडियो अलॉन्ग विद द जियो टैगिंग, टाइम एंड डेट। एक सर्विस रिपोर्ट बनाएगा आपके हर कंपोनेंट्स की, वो आपको साइन कराएगा। सो यू नो कि आप अपने काम में बिजी हैं, बट सद्भाव इज देयर टू टेक केयर रेगुलरली। सो डेली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ये सब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में we are there with you. We have got our back office here where we keep an eye on the data of each and every of our installation done. So अगर वहाँ पे हमें कहीं दिखता है कि अगर कम जनरेशन हो रहा है तो आपके यहाँ फ़ोन आ जाता है सद्भाव से कि हिसाब आप देख लीजिए, पहले शायद आपकी डस्ट ना जम गई हो, बिकॉज दैट इज द मोस्ट कॉमन थिंग। अगर उससे एक दिन में क्लियर नहीं होता तो देन वी कम इन टू द पिक्चर। आवर टेक्नीशियन, आवर क्वालिफाइड टेक्नीशियन विल बी देयर द नेक्स्ट डे, पूरा प्लान चेक करेगा। उसमें भी सद्भाव की एक और गारंटी है जो शायद ही कोई दे पाए, मेरी जानकारी में तो नहीं देते यहाँ कोई,
कि अगर आप रायपुर के 100 किलोमीटर की रेंज में, तो within 36 working hours we will make your plant in case of any complaint from your side. And if we fail to do so, we give it in writing, mark it. If we fail to do so, for that number of breakdown hours, we will compensate you. हम उतनी बराबर की राशि का भुगतान जो आप विद्युत मंडल को उतने घंटे के नुकसान का देंगे सोलर जनरेशन का, हम आपको चेक काट के तुरंत देंगे। ये है सद्भाव की गारंटी। क्या बात है। बिकॉज इन सद्भाव वी बिलीव इन एसोसिएट। मैंने कहा पहले एसोसिएट और 25 साल का एसोसिएशन है। सो दैट इज वेयर वी ऑफर अक्रॉस द टेबल एंड इट्स सो वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वी हैव गॉट अवर क्रेडेंशियल्स, वी हैव गॉट द entire team to do so. And we have proved it over the last 13 years we have been into solar. तो वो 30% वाले स्लैब में हम आ चुके हैं, जो वेदर प्रूफ प्लाईवुड हो चुकी है, जो अब सब झटके सह लेती है। सो वी कैन, सो दैट इज वेयर अवर स्ट्रेंथ लाइज। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये सर्विस है, जो विच आई एम वेरी प्राउड टू से दैट अवर टीम इज वेरी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग। सर, मैं ये सारी चीज़ें सुनने के बाद और जिस तरीके से आप अपने एसोसिएट्स का ख्याल रख रहे हैं, मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि यही वजह है जो आप उन 30% बिजनेस होल्डर्स में हैं, जो कि आपके लिए हमेशा से रहे हैं। 13 साल यानी हमेशा ही हो जाता है और हमेशा ही आगे खड़े रहेंगे। हम स्पेशली आप लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि प्लीज समझिए, सिर्फ सोलर प्लांट, बड़ी कंपनीज, ये सारे दिखाने के दांत जो होते हैं, सिर्फ हमें इसकी तरफ नहीं जाना है, इससे आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि अगले 25 साल के लिए आप अपने घर पे किसी को बुला रहे हैं, लगा रहे हैं। उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना या तो आपकी जिम्मेदारी है, या फिर जिसने आपसे ये डील करी है, आपको अपना एसोसिएट बनाने का कहा है, या तो वो उनकी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है सद्भाव देने के लिए। सर, आखिरी कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि हम सब वी आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट पीपल। 75,000 करोड़ रुपए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योजना में सब्सिडी कर रखा है। हमें हर इंडिविजुअल को 1,08,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है सोलर लगाने पे। तो इसकी हम मतलब वी शुड बी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट। इसको हम जस्टिफाई करें कि हम उसको पाने के लायक हैं, हम उस सब्सिडी को अवेल करने के लायक हैं। वो इसीलिए अवेल, बिकॉज उनका जो है विजन, जो हमारी सरकार का विजन है, और हमारी भविष्य की जनरेशन को देखते हुए ही ये सब्सिडी का अमाउंट आया है। हम उसको वी हैव टू वॉक द टॉप ऑल्सो। तो खाली सोलर प्लांट लगाने से हमारी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। उसका नियमित अगर हम रख रखाव करें, इसको सस्टेनेबल बनाएं, तो हम लॉन्ग टर्म उसका यूज़ कर सकते हैं। हम 25 साल क्यों, हम उसकी ज़्यादा भी उसका यूज़ होगा, बिकॉज 25 ईयर में कोई सोलर पैनल की लाइफ नहीं खत्म हो जाती। उसके चार्ट होते हैं, टेक्निकली वो डेटा शीट होती है। जब हम कंपोनेंट्स की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत जल्दी ही करेंगे, तो मैं आपको एक एक कंपोनेंट के बारे में टेक्निकली भी समझाऊंगा कि इन्वर्टर क्या है, केबल क्या है, पैनल क्या है। वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो हम उसको जितना अच्छे से रखेंगे तो दैट लाइफ कैन गो बियॉन्ड 25 ईयर्स। जैसे LIC कहते हैं, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, 25 साल के पहले भी, 25 साल के बाद भी। और ये सोलर प्लांट भी, ये मनी प्लांट होना चाहिए। दिस शुड रिकरिंग गिव अस गुड इनकम ऑल्सो एंड हेल्प अस। एक तभी हम एक जिम्मेदारी नागरिक का हमारा दायित्व जो है वो हम निभा सकेंगे। तो आप सबसे यही उम्मीद है, यही सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने सोलर प्लांट्स की भले कहीं से भी लगवाएं, उसकी रख रखाव, उसकी अच्छी सेहत और उसकी लंबी जिंदगी के लिए थोड़ा सा जागरूक रहे और उसी का चुनाव करें जो आपको सपोर्ट कर सके ये आपके गोल्स को अचीव करने में। सो अगर आप चाहते हैं आपका सोलर प्लांट भी चमकता रहे, दमकता रहे, बहुत सारी बिजली बनाए और आपकी पॉकेट का साथ साथ में एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें, तो जब भी आप सोलर प्लांट की तरफ बढ़े, सो प्लीज मेक श्योर कि आप उसकी O&M सर्विसेज पे खासा ध्यान दे रहे हैं। और whenever you are thinking about solar, think Sadbhav. Think solar, Think Sadbhav. think Sadbhav. Thank you so much. Thank you.